How are you all? I really hope that you all are safe and sound. So, आज का हमारा एक नया टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? इस तरह की संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर बना सकते हैं वो होती हैं वास्तविक संख्याएं, दैट इज रियल नंबर्स, जिनको हम एक नंबर लाइन पर बना सकते हैं। और ये घात क्या होती है? घात मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ। सपोज करो यहाँ पे लिखा है 3 और उसके ऊपर लिखा है 2। तो जो नीचे संख्या दी गई है वो होता है आधार, और जो इसके ऊपर लिखी हुई है ये है इसकी घात। तो यहाँ पे 3 की घात 2 का क्या मतलब है कि 3 को मैंने 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया है, दैट इज 3 × 3 = 9। हमारा पहला घातांक का नियम है a की पावर p डॉट a की पावर q इक्वल्स टू a की पावर p प्लस q। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a एक वास्तविक संख्या है और यहाँ पे दोनों आधार हमारे आपस में बराबर है, लेकिन उनकी घात जो है वो दोनों अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो और दोनों आपस में गुणा मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस केस में हो जाता है a की पावर p प्लस q, दैट इज दोनों घात आपस में जुड़ जाती हैं। हमारा सेकंड नियम है a की पावर p अपॉन a की पावर q इक्वल्स टू a की पावर p माइनस q। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो और दोनों इस बार गुणा ना हो करके भाग हो रहे हो, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि उनकी जो घात है वो आपस में माइनस हो जाती है। और जो नियम है वो क्या कहता है, a की पावर p और उसकी भी पावर q इक्वल्स टू a की पावर p q। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक वास्तविक संख्या दे रखी है और उसका एक घात दे रखा है और ब्रैकेट के बाहर एक और घात उसमें दे रखी है, तो इक्वल्स टू में क्या हो जाता है कि दोनों घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हमारा है फोर्थ नियम, जो कि कहता है कि हर केस में तो आधार सेम नहीं होगा। क्या पता कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारा आधार अलग हो और बाय चांस हमारी घात एक ही हो, तो उस केस में क्या होता है देखते हैं। तो उस केस में हमारा होता है कि हम आधार को अलग अलग लिखते हैं और उसको ब्रैकेट में डाल के हम पावर उसकी कॉमन ले लेते हैं। That is, if a की पावर p डॉट b की पावर p, मतलब a और b अलग अलग वास्तविक संख्याएं हैं और p यहाँ पे जो घात है दोनों में बराबर है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि a मल्टीप्लाई b की होल पावर, दैट इज ब्रैकेट के बाहर पावर हो गई इसकी p। सो ये है हमारे 1 2 3 4 चार घातांक के नियम, जिसके बेसिस पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस कराऊंगी, जो कि आप प्लीज बहुत अच्छे से समझेगा। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम अब ले रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट, जो कि है आपका 64 की पावर 1/2। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए पहले क्या लगता है, सबसे पहले क्या रखा है 64, तो इसको हम पहले खोल खोल के लिखेंगे। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कैसे देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। तो 1/2 पावर हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब ये देखते हैं कि 2 को मैंने कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2 की पावर 6। ओके, और यहाँ है होल पावर 1/2। तो आपका थर्ड वाला जो मैंने नियम बताया था वो क्या था आपका, कि अगर किसी की भी पावर p है और उसकी होल पावर q है, तो पावर यहाँ पे हो जाती है मल्टीप्लाई।
तो इसी तरह यहाँ भी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, दैट इज गुणा। तो 2 की पावर 6 गुणा 1/2 हमारे पास आ गया है। इसी तरह से 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो फाइनली आ चुका है हमारे पास 2 की पावर 3। तो अपना आंसर लाने के लिए हम 2 को 3 बार हम गुणा करेंगे, दैट इज 2 गुणा 2 गुणा 2, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस प्रश्न का आंसर आ चुका है हमारे पास। अब आते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रहता है आपका 9 की पावर 3/2। इसी तरह से हम 9 को खोल लेंगे। 9 आता है 3 गुणा 3 की पावर 3/2, और 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 की पावर 3/2। अगेन वही वाला नियम निकाल के हम यहाँ पे लगा देंगे, तो आ जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 3/2। 2 से 2 कट गया तो आ गया आपके पास 3 की पावर 3, दैट इज 3 को हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, अब एक नेक्स्ट वाला पार्ट हम इसका देखेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट है 16 की पावर 3/4। तो ऐसे ही हम 16 को ओपन करेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 3/4। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। तो वही नियम लगा के देखते क्या आता है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 4 से 4 गया तो आगे हमारे पास 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो इसका आंसर आया है हमारे पास 8। तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज से कर सकते हैं। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।